नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम उस एक चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो सच में हमारी पूरी दुनिया को चला रही है। मेरा मतलब है, आज के वक्त में क्या हम इसके बिना जिंदगी की कल्पना भी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर की। एक स्क्रीन और कीबोर्ड वाला ये डब्बा आखिर काम कैसे करता है? इसके पीछे का असली खेल क्या है? चलिए इसे डिकोड करते हैं। कभी सोचा है आपने कि प्लास्टिक, धातु और सिलिकॉन के टुकड़ों से बना एक साधारण सा डब्बा पूरी दुनिया के बिजनेस, बड़े-बड़े अस्पताल और यहां तक कि अंतरिक्ष मिशन को कैसे कंट्रोल कर रहा है? ऐसा क्या है इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जिसने इसे हमारे मॉडर्न समाज की रीढ़ की हड्डी बना दिया है? बस इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ये कंप्यूटर शब्द आया कहां से? दरअसल ये अंग्रेजी के शब्द कंप्यूट से बना है, जिसका सीधा सा मतलब होता है कैलकुलेट करना या गिनती करना। लेकिन हम सब जानते हैं कि आज का कंप्यूटर सिर्फ एक कैलकुलेटर तो है नहीं, है ना? असल में ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो एक बहुत ही सिंपल से लूप पर काम करती है। ये डेटा को इनपुट के रूप में लेती है, उसे हमारे दिए गए निर्देशों यानी प्रोग्राम के हिसाब से प्रोसेस करती है और फिर आउटपुट के रूप में हमें रिजल्ट दे देती है। और मजे की बात यह है कि अंदर ही अंदर ये सब कुछ सिर्फ 0 और 1 के खेल यानी बाइनरी सिस्टम पर चल रहा होता है। आज के हमारे इस डिस्कशन का एजेंडा बहुत ही क्लियर है। हम बात करेंगे इसकी मूल परिभाषा की, इसकी संरचना यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की, इसकी कुछ जादुई विशेषताओं की, और अंत में देखेंगे कि असल दुनिया में इसका इस्तेमाल कहां-कहां हो रहा है। देखिए, ये वही बेसिक साइकिल है जिसकी मैंने अभी बात की थी। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। चाहे आप इंटरनेट पर कोई मजेदार वीडियो देख रहे हो, अपना फेवरेट गेम खेल रहे हो या कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन कर रहे हो, कंप्यूटर के अंदर हर एक काम सिर्फ इन्हीं 3 स्टेप्स में पूरा होता है। आप कीबोर्ड या माउस से कोई कमांड देते हैं, जो हो गया आपका इनपुट, फिर सीपीयू उसे समझ के प्रोसेस करता है और आखिरी में मॉनिटर पर आपको अपना रिजल्ट मिल जाता है, जो है आउटपुट। इतना आसान है इसका काम करने का तरीका। अब आते हैं इसके दूसरे हिस्से पर, जो है इसकी संरचना, यानी इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर घटक। यहां पे दिमाग और शरीर वाली एनालॉजी एकदम सटीक बैठती है। हार्डवेयर समझ लीजिए कंप्यूटर का वो फिजिकल हिस्सा है जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, मतलब ये उसका शरीर है। और सॉफ्टवेयर वो अदृश्य है, ये उन इंस्ट्रक्शंस का सेट है जो हार्डवेयर को बताता है कि उसे करना क्या है। इसे आप कंप्यूटर का दिमाग कह सकते हैं। सच कहूं तो बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर सिर्फ प्लास्टिक और लोहे का एक खाली डब्बा है और कुछ नहीं। जब हम हार्डवेयर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत वही चीजें आती हैं जो हम रोज देखते हैं। मॉनिटर, वो बड़ा सा सिस्टम यूनिट, स्पीकर्स, माउस, प्रिंटर और आपका कीबोर्ड। ये सब वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं जो आपके डेस्क पर रखे होते हैं। यही वो फिजिकल चीजें हैं जो मिलकर आपके पूरे सिस्टम को एक आकार देती हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम इस मशीन के अंदर अपना डेटा डालते कैसे हैं? यहीं काम आते हैं हमारे इनपुट डिवाइस। यहां देखिए, हमारे पास अलग अलग तरह के मैनुअल इनपुट ऑप्शंस होते हैं। वही पुराने कीबोर्ड और माउस से लेकर आज के मॉडर्न स्कैनर्स, टच स्क्रीन, वेबकैम और डिजिटल कैमरास तक। सही मायनों में ये वो टूल्स हैं जिनके जरिए हम इंसान इस डिजिटल मशीन के साथ बातचीत कर पाते हैं। अब सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये दुनिया भी लेयर्स यानी परतों में बटी हुई है। एक तरफ होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे आपका विंडोज या लिनक्स। इसका काम है बैकग्राउंड में शांति से चलते रहना और हार्डवेयर को मैनेज करना। दूसरी तरफ होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसके साथ हम और आप सीधे तौर पर काम करते हैं, जैसे वेब ब्राउज़र या फिर MS वर्ड। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के चल ही नहीं सकता। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर वो मजबूत नींव है जिस पर आपकी सारी फेवरेट ऐप्स टिकी होती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी मुख्य विशेषताओं की, वो जादुई खूबियां जिन्होंने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इनमें से पहली और सबसे अहम खूबी है इसकी हैरान कर देने वाली स्पीड। देखिए, एक इंसान को किसी भारी भरकम कैलकुलेशन को करने में कई घंटे या शायद दिन भी लग सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर वो उसी काम को माइक्रो सेकेंड्स में निपटा देता है, पलक झपकते ही। इसकी इस प्रोसेसिंग स्पीड को हम मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापते हैं। इसका सीधा सा मतलब है 1 सेकंड में लाखों या करोड़ों निर्देशों को प्रोसेस कर लेना। सोचिए जरा, यही वो सुपर स्पीड है जिसकी वजह से आज की ये तेज तर्रार डिजिटल दुनिया मुमकिन हो पाई है। अब ये जो 100% का नंबर आप देख रहे हैं ना, ये इसकी दूसरी महाशक्ति को दिखाता है, यानी इसकी शुद्धता या एक्यूरेसी। कंप्यूटर अपना काम बिना किसी चूक के करता है।
कंप्यूटर साइंस में एक बहुत ही पॉपुलर रूल है जिसे जीगो कहते हैं, यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसका सीधा सा फंडा यह है कि अगर आप कंप्यूटर को सही इनपुट और सही इंस्ट्रक्शंस देंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा 100% सटीक होगा। सच कहूं तो कंप्यूटर कभी खुद गलती नहीं करता, गलतियां तो अक्सर हम इंसानों से ही होती हैं, गलत डेटा डालने पर। एक और चीज जो इसे हमसे अलग बनाती है वो है इसका कभी ना थकना। इसे कर्मठता या डिलिजेंस कहते हैं। आप इसे 24 घंटे सातों दिन काम पर लगा दीजिए, ये कभी ब्रेक नहीं मांगेगा और उसी स्पीड और एक्यूरेसी से काम करता रहेगा। इसके साथ ही एक और कमाल की चीज है इसकी विशाल स्टोरेज कैपेसिटी। आज के मॉडर्न कंप्यूटर्स एक छोटी सी चिप के अंदर आपके लाखों डॉक्यूमेंट्स, ढेरों फोटोज और वीडियो स्टोर करके रख सकते हैं और सालों बाद भी जब आपको उनकी जरूरत हो वो सारा डेटा आपको महज एक क्लिक पर वापस मिल जाता है ना कमाल। लेकिन इन सब से ऊपर जो बात कंप्यूटर को एक गेम चेंजर बनाती है वो है इसकी वर्सेटाइलिटी, यानी इसका हर फन मौला होना। ये महज कोई एडवांस कैलकुलेटर नहीं है। आप एक ही मशीन पर कॉम्प्लेक्स मैथ सॉल्व कर सकते हैं और अगले ही पल उस पर कोई शानदार ग्राफिक डिजाइन बना सकते हैं। उसी पर आप इंटरनेट ब्राउज करके दुनिया भर की जानकारी ले सकते हैं और अपनी फाइल्स भी मैनेज कर सकते हैं। ये एक ऐसा मल्टीपर्पज टूल है जो हर तरह के काम के लिए खुद को ढाल लेता है। अब आते हैं इस चर्चा के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, इसका प्रभाव, यानी हमारी असली दुनिया में इसका इस्तेमाल कहां और कैसे हो रहा है। अगर आप अलग अलग सेक्टर्स को देखें तो कंप्यूटर की वजह से आई क्रांति साफ दिखाई देती है। एजुकेशन को ही ले लीजिए, रिसर्च और ई लर्निंग ने आज दुनिया के हर कोने तक पढ़ाई को पहुंचा दिया है। बैंकिंग सेक्टर तो पूरी तरह से बदल ही चुका है। करोड़ों का लेन देन, फाइनेंशियल ट्रैकिंग, ये सब आज सिक्योर्ड डेटाबेस की वजह से पलक झपकते ही हो जाता है। और चिकित्सा के क्षेत्र में वहां भी डॉक्टर्स को बीमारियों को सटीकता से पहचानने और मरीजों की पूरी मेडिकल हिस्ट्री चुटकियों में एक्सेस करने में मदद मिल रही है। ये सब उसी स्पीड और एक्यूरेसी का कमाल है जिसके बारे में हमने अभी बात की। कुल मिला के बात यह है कि आज की तारीख में कंप्यूटर हमारी जिंदगी के हर एक हिस्से में घुल मिल गए हैं। चाहे हमारे घर हों, बिजनेस हों, रिसर्च सेंटर हों, सरकारी दफ्तर हों या फिर हमारा एंटरटेनमेंट, आज तो हम कंप्यूटर के बिना अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और समाज के विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये हमारी दिनचर्या का एक ऐसा अहम हिस्सा बन चुका है जिसे हम चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो आज के इस विश्लेषण से एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है, 0 और 1 से शुरू होने वाले इस छोटे से खेल ने आज पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। ये विकास यहीं रुकने वाला नहीं है। जैसे जैसे कंप्यूटर्स और भी ज्यादा तेज और पावरफुल होते जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। आने वाले कल में ये मशीनें कौन सी ऐसी नामुमकिन समस्याओं को सुलझाएंगी? क्या हम लाइलाज बीमारियों का जड़ से खात्मा कर पाएंगे या शायद दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज मुमकिन हो पाएगी? सोचिएगा जरूर। आज के इस ज्ञान से भरे सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले विश्लेषण में एक और नए और रोमांचक विषय के साथ।